हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी जो है हिंदी गद्य विधा से संबंधित प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं हम सभी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो इसी संदर्भ में हम सभी जो है आज गद्य विधा जो है आत्मकथा गद्य विधा से संबंधित प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। आत्मकथा इसका जो पहला प्रश्न है ये है ये पहला प्रश्न जो है यादों की बारात। क्या है? यादों की बारात। इसका ऑप्शन ए है राही मासूम रजा, बी है फणीश्वर नाथ रेणु, सी है जोश मलिहाबादी, डी है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो है जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी। ठीक है, इन्हीं का है ये करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जो है, इससे पहले हम सभी देख लेते हैं आत्मकथा क्या है। आत्मकथा सभी परिचित हैं इससे, लेकिन एक बार बता देना ज़रूरी है कि अपनी कथा। आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कथा, अपनी कथा। तो जैसे जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को, जैसे कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है। क्या करता है? स्वयं लिखता है ना। आत्मकथा यानी कि अपनी कथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तब हम उसे आत्मकथा कहते हैं। और आप सभी को बता दें कि हिंदी में सर्वप्रथम आत्मकथा जो है वो है बनारसी दास जैन, है ना। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथा है। क्या है? अर्धकथा है। अर्धकथा किसकी है? बनारसी दास जैन की है। और जो है अर्धकथा है, क्या है? अर्धकथा है। और ये अर्धकथा जो है 1641 ईस्वी की है। 1641। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, और यह ब्रज भाषा पद्य में है। ये पद्य में है और किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा पद्य की ये रचना है, बनारसी दास जैन कृत अर्धकथा। ठीक, तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि आत्मकथा क्या है और पहली आत्मकथा किस भाषा में है और किसे माना गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न हम सभी कर चुके हैं, दूसरा प्रश्न है, देखते हैं। इससे पहले कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। इनका नाम शबीर हसन खां जोश था। पूरा नाम था शबीर हसन खां जोश। इनका जन्म 5 दिसंबर 1894 को मलिहाबाद जो लखनऊ में है के एक जागीरदार घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम बशीर अहमद खां यानी कि बशीर। ठीक है, इनके पिता और दादा भी अच्छे शायर थे। क्या थे? शायर थे। इन्होंने कलीम नाम की मासिक पत्रिका निकाली तथा मन की जीत, एक रात और गुलामी जैसे फिल्मों के गाने भी लिखे। ठीक है, किसने लिखा? मलिहाबादी ने। ठीक है, और आगे देखेंगे प्रश्न संख्या जो 2 है हमारा, ये है विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? ऑप्शन एक है ए है आत्मकथा, बी है पत्र साहित्य, सी है उपन्यास और डी है निबंध। तो ये क्या है? आत्मकथा है। कैसी विधा है? आत्मकथा विधा है। और ये किसकी है? ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की है। किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की है। ठीक है, और किस समय की है? और इसका जो प्रथम प्रकाशन है वो 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। अस्ति और भवती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की है। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरे प्रश्न संख्या 3 देखेंगे।
एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका हैं। ऑप्शन ए है रमणिका गुप्ता, बी है मन्नू भंडारी, सी है कुसुम अंसल और डी है प्रभा खेतान। डी क्या है? प्रभा खेतान है। ठीक है, तो एक कहानी यह भी जो आत्मकथा है, इसकी जो लेखिका हैं वो हैं मन्नू भंडारी जी हैं। कौन है? मन्नू भंडारी जी हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनसे संबंधित तथ्यों को पढ़ना जरूरी है। मन्नू भंडारी ने इस रचना में अपने लेखनीय जीवन की कहानी को उतारा है। ठीक है, यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन इसमें उनके भावात्मक सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे हैं। यह एक आत्मपरक शैली में लिखी हुई रचना है। इसमें बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है कि क्या दर्शाया गया, देखते हैं। बालिकाओं को किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, यह इसमें बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है कि जो है बालिकाओं को किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। मन्नू भंडारी जी ने एक कहानी यह भी में यह जो है बताया है। आगे देखेंगे, इनमें से प्रश्न संख्या 4 है हमारा। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? ऑप्शन ए है बचपन, बी है ठेले पर हिमालय, सी है निंदारस, डी है आखिरी चट्टान। तो इसमें आत्मकथा विधा बतानी है। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में जो ठेले पर हिमालय है, क्या है? ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती का निबंध है। ये धर्मवीर भारती का क्या है? निबंध है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का निबंध हो गया। और ये जो निंदा रस है, ये निंदा रस हरिशंकर परसाई का व्यंग है। क्या है? व्यंग है। हरिशंकर परसाई का व्यंग है निंदा रस। ठीक है, और आखिरी चट्टान जो है मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है। ये जो है मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है। क्या है? यात्रा वृतांत है। तो तीनों तो हम लोगों ने समझ लिया, एक व्यंग है ना, एक ठेले पर हिमालय ये तो निबंध है धर्मवीर भारती का, और ये आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है। बच्ची हमारी एक रचना, वो रचना कौन सी है? बचपन। ये एक विवादित प्रश्न है। जैसे बचपन है, बचपन नाम से कई जो है रचनाकारों ने रचना की है, आत्मकथाएं लिखी हैं, परंतु केवल बचपन नाम से जो है कोई कभी अभी तक ऐसा नहीं आया है कि केवल बचपन नाम से लिखी गई रचना कोई आत्मकथा से संबंधित हो। ठीक है, और बचपन से संबंधित कुछ हैं। बचपन के 2 दिन, एक रचना है बचपन के 2 दिन, बचपन के 2 दिन है। तो ये जो बचपन के 2 दिन है, ये डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने लिखी है। ठीक है, ये डॉक्टर देवराज उपाध्याय की है। और है मेरा बचपन मेरे कंधों पर, एक है जिसमें बचपन शब्द आता है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर है, और ये जो है डॉक्टर शिवराज सिंह बेचन की है। ठीक है, और राम नारायण उपाध्याय ने लिखा है मेरा बचपन। क्या लिखा है? मेरा बचपन। किसने लिखा है? राम नारायण उपाध्याय ने लिखा है। तो केवल बचपन नाम से कोई ऐसी रचना प्रकाशित नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन इसमें सही ए को माना गया है। ठीक है, यानी कि बचपन मेरा बचपन इस तरह से मान लिया गया है। इसमें ऑप्शन ए इसका सही होगा। कहने का मतलब ये क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सभी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। इसमें जो भी है वो आप सभी को बता दिया गया है। और आगे देखेंगे, इनमें से निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन ए है अर्धकथा, बी है निज वृतांत। प्रश्न संख्या 5 हम सभी देख रहे हैं, और सी है जो हमारा, सी है अब मैं नाचो बहुत गोपाल, और है मेरी आत्म कहानी, है ना। तो इसका आंसर भी दिख गया। तो इसका आंसर जो है सी ही होगा, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, है ना। क्योंकि जो प्रश्न है हमारा, उसमें जो है प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक बार प्रश्न को हम सभी देख लेते हैं। प्रश्न है कि जो है निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। तो जो नहीं है उसी को पूछा गया है। तो अर्धकथा है निज वृतांत। इसके बाद देखते हैं, तो जो नहीं है वो है अब मैं नाचो बहुत गोपाल। इसके बारे में देखते हैं। ये अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में मेहतर कहे जाने वाले, है ना, अछूतों में भी अछूत, अभागे
अंत्यजों के चारों ओर कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी, रसाद्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। अन्य रचनाओं के लेखक है, जैसे अर्ध कथा है तो इससे परिचित है हम सभी, किसकी है, बनारसी दास जैन की है ना, 1641 ईस्वी की रचना है। ब्रजभाषा पद्य की रचना है। और जो है निज वृतांत जो है ये आत्मकथा है, किसकी, अंबिका दत्त व्यास की है। निज वृतांत जो है अंबिका दत्त व्यास की है। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है, इनकी है। ठीक है, मेरी आत्म कहानी किसकी है, श्याम सुंदर दास की रचना है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या जो 6 है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गालिब छोटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है। गालिब छोटी शराब, ऑप्शन ए है मुद्रा राक्षस, बी है कमलेश्वर, सी है मोहन राकेश और डी है रविंद्र कालिया। तो जो 6 नंबर का प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 6 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रविंद्र कालिया। गालिब छोटी शराब, इसका डी आंसर हो जाएगा रविंद्र कालिया का। ठीक है। संस्मरण हिंदी गद्य विधा की हिंदी गद्य साहित्य की आकर्षक, सुरुचिकर एवं आधुनिकतम विधा है। जीवन अभिव्यक्ति की यह विधा संस्मरण पर आधारित है। यह कहा जाए स्व की स्मृतियों का शब्दांकन है। इस तरह से भी कह सकते हैं कि यह स्व की स्मृतियों का शब्दांकन है, अपनी स्मृतियों का शब्दों के रूप में अंकित कर दिया गया है। गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया का आत्मकथात्मक संस्मरण है। इस पुस्तक के माध्यम से रविंद्र कालिया स्व के साथ साथ पूरे साहित्य जगत से पाठक को सुरुचिपूर्व ढंग से परिचित कराते हैं। ठीक है, स्वयं के साथ साथ संपूर्ण पूरे साहित्य जगत से पाठकों को बड़ी सरलता से परिचित कराते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है। ऑप्शन ए है कलम का सिपाही, बी है चीड़ों पर चांदनी, सी है अर्धकथानक, डी है बाण भट्टी की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 7 हम सभी कर रहे हैं। तो इसमें आत्मकथा है तो अर्धकथानक ही आत्मकथा है ना, इससे परिचित है। सबसे पहला प्रश्न हम लोग यही देखे थे कि अर्धकथानक है, मतलब प्रारंभ में देख लिए थे। पहला प्रश्न तो हमारा यादों की बारात थी। ठीक है, आगे देखेंगे तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इससे संबंधित जो तथ्य हैं इनमें कई प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए इन्हें देखना हम सभी को बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे हम क्या कहते हैं, आत्मकथा। स्वयं के द्वारा लिखी जाती, किसी दूसरे के द्वारा जीवनी लिखी जाती, लेकिन आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। ठीक है, इसीलिए उसे आत्मकथा कहा गया। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैनकृत अर्धकथानक मानी गई है, जिसे प्रारंभ में ही परिचित करा दिया गया है आप सभी को। बनारसी दास की अर्धकथानक एक अद्वितीय अनोखी रचना है। यह हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रज भाषा में 1641 ईस्वी में लिखी। 1641। ठीक है, उस समय वे 55 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 55 वर्ष के थे। जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का जीवन काल 110 वर्षों का होता है, इसलिए बनारसी दास ने अपनी इन 55 वर्षों की कहानी को अर्धकथानक कहा है। क्या कहा है, अर्धकथानक कहा। परंतु यह उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है, क्योंकि अर्धकथानक लिखने के 2-3 वर्षों बाद ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हिंदी साहित्य का मध्यकाल ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाओं में पद्य साहित्य का रचना काल था, इसीलिए बनारसी दास ने अपनी इस आत्मकथा को दोहा चौपाई शैली में पद्य में ही लिखा। प्रकारांतर से मूल पाठ के साथ ही हिंदी गद्य अनुवाद को जोड़कर इसे पुनः प्रकाशित किया गया। हिंदी में जो आत्मकथा है, हिंदी में आत्मकथा साहित्य लेखन की परंपरा का श्री गणेश जो है इसी से माना जाता है। जो कलम का सिपाही है ये अमृत राय द्वारा लिखित जो है प्रेमचंद्र की जीवनी है। चीणों पर चांदनी निर्बल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। और बाण भट्ट की जो आत्मकथा थी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है। सभी रचनाएं स्पष्ट हो गई। ठीक है, अर्धकथानक
किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 8 है हमारा। अर्ध कथानक जो है ये किस विधा की है? ऑप्शन ए है उपन्यास, बी है जीवनी, सी है नाटक, डी है आत्मकथा। तो ये आत्मकथा है, बनारसी दास जैन कृत है, 1641 ईस्वी की रचना है ये। अर्ध कथानक ये आत्मकथा विधा है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अर्ध कथानक प्रश्न संख्या 9 है। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो ये आत्मकथा है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम सभी नए प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न कई बार हम सभी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये आत्मकथा है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बनारसी दास जैन कृत जैन ने लिखी थी। ऑप्शन है हिंदी की पहली जीवनी, बी है हिंदी की पहली आत्मकथा, सी है हिंदी की पहली कहानी, डी है हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो जो बनारसी दास जैन ने लिखी थी, हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी। क्या लिखी थी मित्रों? हिंदी की पहली आत्मकथा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 11 नंबर का जो प्रश्न है, अर्ध कथानक है। ऑप्शन ए है जीवनी, बी है आत्मकथा, सी है संस्करण, डी है रिपोर्टाज। तो अर्ध कथानक हमारी कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा है, ठीक है। और करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 12 नंबर का जो प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन है तरुण के स्वप्न, बी है परिव्राजक की प्रजा, सी है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, डी है आत्मनिरीक्षण। डी क्या है? आत्मनिरीक्षण। तो इसमें देखेंगे हम प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। जो है ये तरुण के स्वप्न क्या है? तरुण के स्वप्न, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम है, तरुण के स्वप्न है, ठीक है। और इनसे महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। और ये 1935 में लिखी थी, जिसको गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक नाम से अनुदित किया है। परिव्राजक की प्रजा जो है 1952 का ये संस्मरणात्मक शैली में रचित है। शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है, ठीक है। आत्मनिरीक्षण जो है ये सेठ गोविंद दास की है, आत्मकथा है, ठीक है। आत्मनिरीक्षण किसका है? सेठ गोविंद दास की कृति है। दक्षिण भारतीय लेखक होने के बावजूद नरेंद्र देव शास्त्री ने आप बीती जग बीती आत्मकथा लिखी। किसने? नरेंद्र देव शास्त्री ने, ठीक है। क्या लिखी? आप बीती जग बीती। कब लिखी थी? 1957 में। ये भी आत्मकथा है। आगे देखते हैं, जो प्रश्न संख्या 13 है हमारा। 13 प्रश्न संख्या नहीं, कुछ तथ्य और बचे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं, हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा, हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी आत्मकथा हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उर्दू तथा उर्दू से हिंदी में अनुदित हुई है, ठीक। 1904 ईस्वी में मुंशी दयाराम ने उर्दू से हिंदी में, 1912 ईस्वी में देवेंद्र मुखोपाध्याय ने अंग्रेजी से हिंदी में इसका क्या किया? अनुवाद किया। 1915 में अंग्रेजी में केटी वाशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे द्वारा आत्मोद्धार नाम से हुआ। किस नाम से हुआ? आत्मोद्धार नाम से हुआ। गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा हिंदी में हरिभाव उपाध्याय ने किसके नाम से किया? सत्य के प्रयोग 1927 शीर्षक से अनुदित किया। किसने अनुदित किया? सत्य के प्रयोग जो है हरिभाव उपाध्याय ने। और इन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा जो माई स्टोरी का अनुवाद था, इन्होंने, कहने का मतलब हरिभाव उपाध्याय ने ही मेरी कहानी शीर्षक से किया। जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा माई स्टोरी थी, इसे हिंदी में जो है मेरी कहानी शीर्षक से हरिभाव उपाध्याय ने किया। और सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की जो गुजराती भाषा में लिखी थी, इसे जो है हिंदी भाषा में हरिभाव उपाध्याय ने अनुदित किया। आगे देखेंगे हम सभी, शचीन्द्रनाथ सान्याल की बांग्ला भाषा में लिखी आत्मकथा हिंदी में बंदी जीवन 1938 नाम से अनुदित किया, बंदी जीवन, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन की आत्मकथा को शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुदित किया। सत्यानंद अग्निहोत्री कृत मुझ में देव जीवन का विकास, इंपॉर्टेंट है, मुझ में देव जीवन का विकास 1910 तथा स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित्र 1917 आत्मकथा है, ठीक। ये तथ्य जो है आप सभी फिर पढ़ लीजिएगा एक दो बार।
आगे देखते हैं, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है वियोगी हरि, बी है आचार्य चतुर्सेन, सी है सेठ गोविंद दास, डी है वृंदावन लाल वर्मा। ये एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का बना हुआ प्रश्न है। तो जो 13 नंबर का प्रश्न है, अभी इस प्रश्न से हम सभी पहले भी परिचित हैं, तो सेठ गोविंद दास की कृति है। आत्मनिरीक्षण किसकी है? सेठ गोविंद दास की। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के प्रबल पक्षधर तथा समर्थक नाटककार सेठ गोविंद दास ने अपनी आत्मकथा 1957 में आत्मनिरीक्षण 1957 शीर्षक से लिखी। इस आत्मकथा में उन्होंने महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के विचारों की क्या की है? आलोचना की है। ठीक है, किसमें? आत्मनिरीक्षण में। किसने लिखी? सेठ गोविंद दास ने लिखी। आगे देखते हैं हम सभी, प्रश्न संख्या जो है 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? ऑप्शन ए है यौवन के द्वार पर, बी है 10 द्वार से सोपान तक, सी है बसेरे से दूर, डी है नीर का निर्माण फिर। तो ये तीनों किसके हैं? बच्चन जी के हैं, है ना। और यौवन के द्वार पर, यही हमारा ऑप्शन सही है, ये इनका नहीं है। प्रश्न संख्या 14 है, जो यौवन के द्वार पर है, ये देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। किसकी है? देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम सभी, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ऑप्शन ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, बी है मोहनदास नमिसराय ने, सी है कौशल्या वैशंत्री ने, डी है सूरजपाल ने। तो 15 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनदास नैमिषराय ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोहनदास नैमिषराय ने। 16 नंबर का जो प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न हम सभी देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। हम सभी 20 प्रश्नों तक करेंगे, इनसे संबंधित कुछ पढ़ लेते हैं। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नमिसराय द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे 1995। तत्पश्चात ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन भी इन्हीं की है। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन 1997 में, सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत नामक दलित आत्मकथाएं लिखी। ठीक है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे है, अपने अपने पिंजरे है। ठीक है, और जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। सूरजपाल चौहान की क्या है? तिरस्कृत। ठीक है, ये दलित आत्मकथाएं हैं। प्रश्न संख्या 16 है, जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? तो अभी इस प्रश्न से हम सभी परिचित हैं और देख लेते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑप्शन ए है, बी है मोहनदास नमिसराय, सी है कौशल्या वैशंत्री, डी है डॉक्टर भगवान दास। तो जो 16 नंबर का प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा, ये हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? फिर से ये प्रश्न बना है, जूठन किस की आत्मकथा है, किस रचनाकार की है? तो ऑप्शन ए है नैमिषराय, बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी है रामविलास शर्मा, डी है हरिवंश राय बच्चन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। तो जो अपने अपने पिंजरे हैं, श्योर सिंह चौहान ऑप्शन ए में है, बी में है मोहनदास नमिसराय है, सी में है सूरजपाल चौहान है, और डी है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा जो है मोहनदास नैमिषराय की है। किसकी है? मोहनदास नैमिषराय की है, जो कि दलित प्रथम मानी जाती है ना। आगे देखेंगे, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन है अपने अपने पिंजरे, और बी है जूठन, सी है तिरस्कृत। तो ये तीनों हैं, बाकी मेरी असफलताएं हमारी नहीं है, और हमारा जो प्रश्न हम सभी से है वो नहीं ही है ना। तो मेरी असफलताएं ये बाबू गुलाब राय का है। ठीक है, और ये जो है आत्मकथा नहीं है, बल्कि क्या है? निबंध संग्रह है। ठीक है, जो 1941 ईस्वी की। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 हमारा इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, और मणिकर्णिका आत्मकथा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मणिकर्णिका ऑप्शन है कमल भारती, बी है मोहनदास नमिसराय, और सी है जयप्रकाश कंदर्प, और डी है तुलसीराम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तुलसीराम। क्या हो जाएगा? तुलसीराम। और इनके तथ्य जो है पढ़ लेते हैं। दलित चिंतक तुलसीराम द्वारा लिखित आत्मकथा मुर्दहिया अपशकुन से शुभ शकुन तक के सफर को वर्णित करती है। इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका वर्ष 2014 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, यह आत्मकथा तत्कालीन समाज का संपूर्ण विवरण है। तो इस प्रकार से हम सभी ने आज आत्मकथा, गद्य विधा आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं।
आशा और विश्वास है कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे और जो है आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हुई होगी, रिवीजन आप लोगों का अच्छे से हुआ होगा। तो इन्हीं 20 प्रश्नों के साथ हम इस क्लास को यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली क्लास आप तक सरलतापूर्वक पहुंच जाए। और अपने कुछ मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, जिससे ये क्लास उन तक भी पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्लास को बनाने के लिए जो है मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है और बहुत ही संतुष्टि मिलती है मुझे। तो आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए